Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. So this is ecology lecture here, and question number 1 is on your screen. Mukurthi National Park is situated in. मेरा गला बैठा हुआ है. I hope you'll cooperate and you will raise your devices this volume accordingly. Mukurthi National Park is situated in Kodaikanal, Nilgiri Hills, Virudhunagar, slopes of Western Ghats. And yes, the right answer is option B, Nilgiri Hills. Mukurthi National Park, I think it's in Tamil Nadu, है ना? Nilgiri Hills भी Tamil Nadu, केरल और तमिल नाडु के बीच में. Okay. The number of national parks in India is option A 13, option B 89, option C 200 and option D 500. बेसिकली पुराना डेटा होगा, लेकिन अगर हम अभी की बात करेंगे 2023 की, so it is 106 national parks, right? Okay, got it. Moving to another question. मैंग्रोव फॉरेस्ट्स आर सीन इन मैंग्रोव फॉरेस्ट्स हमें कहाँ पे दिखने को मिलते हैं? अंडमान रीजन, वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज, दक्कन. एंड यस, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं ऑप्शन ए, अंडमान रीजन में. प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर. प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम जो है वो किस ईयर में स्टार्ट की गई? 1972, 1973, 1982, 1992. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम जो है वो 1973 में स्टार्ट की गई. ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज डैश नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड. ग्रीन हाउस गैस आप बताइए इनमें से. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मीथेन. ठीक है, ओके. असम रीजन अबाउंड्स इन मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, कॉनिफर्स. असम रीजन में कौन से फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं? And yes, the right answer is option B, evergreen forests. Removal of forest cover and undergrowth in any area is called. अगर हम फॉरेस्ट कवर को जो है रिमूव करेंगे, या फॉरेस्ट के नीचे जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं अगर हम उनको रिमूव करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? एफॉरेस्टेशन, एक्सप्लॉयटेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग होता है अगर हम कैटल को ज़्यादा घास चराने ज़्यादा वहाँ ले जाएंगे ग्रास फील्ड्स में, और एफॉरेस्टेशन होगा अगर हम पेड़ लगाएंगे. सो यहाँ पे हम रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं. सो ऑप्शन सी, डिफॉरेस्टेशन हियर इज़ द राइट आंसर. गॉट इट, ओके. द अर्थ's एयर एनवलोप इज कॉल्ड. अर्थ का जो एयर एनवलोप है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर. ठीक है, लिथोस्फेयर हम सॉइल वाले एरिया को बोलते हैं, और हाइड्रोस्फेयर हम जो है वाटर को बोलते हैं, एंड एटमॉस्फेयर हम एयर वाले पोर्शन को बोलते हैं. जहाँ पे तीनों मिलते हैं उसको हम बायोस्फेयर बोलते हैं. ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, द अर्थ's एयर एनवलोप इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. गॉट इट, ऑप्शन ए. Mangrove vegetation is mainly confined to coastal areas of Tamil Nadu, seashore, deserts, Himalayas. Mangrove vegetation is mainly confined to कहाँ पे मैंग्रोव वेजिटेशन ज़्यादातर होती है? कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, सी शोर, डेजर्ट्स, हिमालयाज. ऑब्वियसली हिमालयाज और डेजर्ट्स में तो नहीं होगा, क्योंकि मैंग्रोव ज़्यादातर पानी में होते हैं, वेट एरियाज में होते हैं. ऑब्वियसली कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु और कोस्टस पे ही ज़्यादा होते हैं, और साइक्लोन से बचाते हैं मैंग्रोव्स. ठीक है, या फ्लड से भी बचाते हैं. अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिलोंग टू ट्रॉपिकल जोन, साउथ टेम्परेट जोन. एक तो अफ्रीका की बात है, ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की बात की गई है. नॉर्थ टेम्परेट जोन, आर्कटिक जोन. सो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बिलोंग टू ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल जोन. ठीक है. टेम्परेट फॉरेस्ट्स ऑकर अबो 1800 मीटर ऑफ ऑल्टीट्यूड, above 4000 meter altitude, above 1000, below 1000 meter altitude, below 2000 meter altitude. टेम्परेट फॉरेस्ट्स कहाँ पे होते हैं? शाबाश. एंड ऑप्शन ए, above 1800 meter altitude. एन एग्जाम्पल फॉर कार्निवोर इज. इनमें से कार्निवोर कौन होता है? शाबाश, जो मांस खाता है ना. पहले ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो प्रोड्यूसर होते हैं ना. उसके बाद हर्बीवोर होता है जो सिर्फ प्लांट खाएगा, और उसके बाद ओमनिवोर होता है. तो जो हर्बीवोर होता है
हाँ, ये वो जानवर होता है जो सिर्फ प्लांट खाता है, ठीक है। और उसके बाद कार्निवोर जो होता है वो खाता है इस हर्बीवोर को। उसके बाद एक और टॉप कार्निवोर होता है जो इस कार्निवोर को खाता है। तो इसमें आप देखो कार्निवोर जो होता है ना वो मांस खाता है, जो एनिमल को खाता है। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। बाकी हर्बीवोर्स कार्निवोर्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जो अपने फूड खुद नहीं बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ओमनिवोर होता है जो दोनों खाएगा, एक तो प्लांट भी खाएगा और जो है मांस भी खाएगा। एन एग्जाम्पल फॉर कार्निवोर हियर इज काउ, गोट, डियर, टाइगर। यहाँ पे कार्निवोर मांस खाने वाला कौन सा जानवर है? काउ तो नहीं खाती है एनिमल को, गोट भी नहीं खाती है, ये सिर्फ घास ही खाती है, डियर भी सिर्फ घास ही खाते हैं, तो टाइगर हियर इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन डी टाइगर हियर इज द राइट आंसर। Got it? All the green plants are called decomposers, tertiary consumers, consumers, producers. जो सारे green plants हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, उनको बोलते हैं हम ऑप्शन डी प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस, और इन प्रेजेंस ऑफ उनमें होता है ग्रीन कलर क्यों होता है, उनमें क्लोरोफिल होता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, ये फूड बनाते हैं, ठीक है। तो सनलाइट की जो है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या करते हैं, ये फूड बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। गॉट इट? शाबाश। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। द नेचुरल प्लेसेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, हैबिटेट। नेचुरल जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी हैबिटेट। होते ना रहने की जगह होती है ऑर्गेनिज्म की। जैसे फॉर एग्जांपल एक हाथी है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता है ना, वो उसकी हैबिटेट है। या जंगल में जानवर रहते हैं, उसका हैबिटेट वही होता है। गॉट इट? शाबाश। सो हाँ, यहाँ पे वाइल्ड लासेस आर कन्फाइंड टू नीलगिरी हिल्स, सुंदरबंस, रन ऑफ कट, गिर फॉरेस्ट। वाइल्ड लासेस जो है वो ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? नीलगिरी हिल्स तो ये तमिलनाडु केरल साइड में होता है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, रन ऑफ कट गुजरात में है, गिर फॉरेस्ट भी गुजरात में है। जो वाइल्ड लासेस होती है गुजरात स्टेट में होती है, रन ऑफ कट जो है रीजन वहाँ पे होते हैं, ठीक है, लिटिल रन ऑफ कट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉजेज हार्ट डिजीज? इनमें से कौन सा गैस है जो हार्ट डिजीज कॉज करता है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन कहाँ पे पाया जाता है? ओजोन यूजुअली स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, इसको गुड ओजोन बोला जाता है। अगर यही ओजोन जो है ट्रोपोस्फीयर में होगा तो उसको बैड ओजोन बोला जाता है। ओजोन 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। ओके, तो हार्ट डिजीज किस गैस से होती है? एंड द राइट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस होता है। कार्बन और एक होता है इसमें, और ऑक्सीजन एक होता है, CO, ठीक है। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन असम, राजस्थान, उत्तरांचल, वेस्ट बंगाल। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे पाई जाती है? ये कहाँ पे है सिचुएटेड? एंड यस, द राइट आंसर इज काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन असम। The network of large number of food chains existing in the given set of organisms is called. Large number of food chains, उनका जो नेटवर्क होता है ना, वो उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वर्ल्ड, फूड चेन, फूड पैरामिड, फूड वेब। इसको बोलते हैं हम फूड वेब बोलते हैं, ठीक है, फूड वेब। ओके, द प्लांट दैट आर ग्रोइंग इन ड्राई लैंड्स आर, ऐसे प्लांट जो ड्राई लैंड्स में ग्रो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। सो उसको हम बोलते हैं जो ऐसे प्लांट्स जो ग्रो होते हैं ड्राई लैंड्स में, ड्राई कंडीशंस में, उनको हम जीरोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। हेलोफाइट्स होता है जो सैलाइन कंडीशन में ग्रो होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो आंसर है ना, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है, बी नहीं होगा। हेलोफाइट्स होते हैं सॉल्ट टॉलरेंट, ये होता है सॉल्ट टॉलरेंट, ठीक है, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट, ठीक है, शाबाश। जीरोफाइट्स होते हैं जो ड्राई लैंड्स में ग्रो होते हैं। गॉट इट? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। डायलिसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट होता है दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, एंड एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट इसमें क्या है? एयर क्या है? ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है, वाटर नॉन लिविंग है, रेन नॉन लिविंग है,
फ्रॉग यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट है ना, ये लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, फ्रॉग। कोरल रीफ्स आर अबंडेंट इन, कोरल रीफ्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? भारतपुर, केलाइडो नेशनल पार्क, सुंदरबंस, गुल्फ ऑफ मन्नार। सो ऑप्शन डी गुल्फ ऑफ मन्नार में कोरल रीफ्स ज़्यादा पाए जाते हैं। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, स्नो लियोपर्ड्स आर कन्फाइंड टू मानस, अपर हिमालयाज, गिर फॉरेस्ट, सुंदरबंस। मानस नेशनल पार्क जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मानस की, वो आसाम में है। अपर हिमालयाज तो पता है, हिमालयाज के ऊपर वाला साइड, गिर फॉरेस्ट गुजरात में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। तो स्नो लियोपर्ड्स कहाँ पे होते हैं? या अपर हिमालयाज में होते हैं। एन एग्जाम्पल फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज इज राइनोसोर्स, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, गोट। एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज की एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? राइनोसोर्स। लेकिन अभी आज वाला चेक करना इसका स्टेटस क्या है, क्या ये अभी भी एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। ओजोन मीथेन, ओजोन मीथेन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4। बेसिकली ये होगा कि ओजोन का जो है मेड अप ऑफ, ओजोन का बना होता है थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं ओजोन में, ऐसे, ठीक है। सो ऑप्शन सी, मीथेन कुछ नहीं है, मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे। सो ऑप्शन सी, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय लीड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ऑप्शन, शाबाश, जो ही कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है? टेम्परेचर राइज होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? आइस कैप्स जो है मेल्ट हो जाते हैं, सी लेवल राइज हो जाती है। गॉट इट। पिस्टिया इज अ टेरेस्ट्रियल प्लांट, जीरोफाइट, हेर्बिवोर, हाइड्रोफाइट। पिस्टिया जो है ये क्या कौन सा टाइप ऑफ प्लांट है? सो द राइट आंसर इज पिस्टिया इज अ हाइड्रोफाइट, ठीक है, पानी में उगता है। अर्थवर्म्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, कल्चर, वर्मी कल्चर एंड वेस्ट डिस्पोजल। अर्थवर्म्स का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? एंड द राइट आंसर इज, शाबाश, ऑप्शन डी, वेस्ट डिस्पोजल। इवन आई थिंक वर्मी कल्चर भी ठीक है क्योंकि वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। वर्मी कल्चर में नहीं, वर्मी कंपोस्टिंग में, अर्थवर्म्स का, ठीक है, ओके। Producers are animals, bacteria, fungi, plants. प्रोड्यूसर्स आर एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स। तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस की मदद से खाना खुद बनाते हैं, ओके। जीरोफिलस प्लांट्स ऑकर इन डेजर्ट कंडीशंस, हिमालयाज, सवानास, वेट सवानास। जीरोफिलस फिलस प्लांट्स कहाँ पे होते हैं? सो ऑब्वियसली जीरोफिटिक प्लांट्स कहाँ पे होते हैं? डेजर्ट कंडीशंस में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, ओके। रेनफॉल इज बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर इन एरिड जोन, ड्राई जोन, वेट जोन, इंटरमीडिएट जोन। सो रेनफॉल इज बिटवीन 100 and 200 सेंटीमीटर इन इंटरमीडिएट जोन, ओके। Blood cells do not shrink in blood because blood is hypotonic, equimolar, hypertonic, isotonic. So option D, isotonic here is the right answer. जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है तो जो ब्लड सेल होता है वो श्रिंक होता है क्योंकि वाटर इससे बाहर निकाला जाता है। और अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है तो ब्लड जो है सेल होती है वो ग्रो होती है साइज में, ठीक है, ओके। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, इंडिया बिलोंग्स टू ट्रॉपिकल जोन, साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, आर्टिक जोन। सो इंडिया बिलोंग्स टू ट्रॉपिकल जोन। The zone that extends both in the eastern and western hemisphere of Earth is South temperate zone, North temperate zone, tropical zone, Arctic zone. ठीक है, जो बोथ ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमस्फीयर में जो है एक्सटेंड होता है। कौन सा जोन एक्सटेंड होता है?
नॉट टेम्परेट जोन। ओजोन लेयर ऑकर्स इन, कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फीयर, हाइग्रोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर ऑकर्स इन, शाबाश, ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर। और ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है। पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु आर इंक्लूडेड इन उत्तराखंड बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नोगरेक बायोस्फीयर रिजर्व। उत्तराखंड, नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो उत्तराखंड में है, नोगरेक है मेघालय में, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये है साउदर्न इंडिया में। और इसका ऑप्शन जो है आंसर भी आएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये पार्ट ऑफ कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु इसका इंक्लूड होता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है, जो सेटअप किया गया 1987 में। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख लीजिए कि इंडिया में कितने टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और उनमें से मैप में कितने इंक्लूड किए गए हैं यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में। ठीक है, और जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये कर्नाटक रीजन, केरला और तमिलनाडु तीनों का जो इंक्लूड होता है इसमें। ठीक है, शाबाश। An example for non-living biotic component is grasshopper, frog, paddy, water. एग्जाम्पल जो है नॉन लिविंग बायोटिक कंपोनेंट, ग्रॉसहॉपर तो लिविंग है, लिविंग कंपोनेंट है ना, फ्रॉग भी लिविंग कंपोनेंट है, पैडी और वाटर जो है ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है। तो इसमें सॉरी पैडी भी लिविंग है, नहीं नहीं पैडी देखो, इसमें बायोटिक नहीं एबायोटिक, नॉन लिविंग एबायोटिक होगा, एबायोटिक ही होता है ना नॉन लिविंग कंपोनेंट। ग्रॉसहॉपर लिविंग है, बायोटिक है, फ्रॉग भी लिविंग है, पैडी जो है ना प्लांट है ना ये भी लिविंग है, लेकिन जो वाटर है ये नॉन लिविंग है, एबायोटिक है। ठीक है, शाबाश। Okay, moving to another question. Smoke from forest fire is primary pollutant, androgenic pollutant, organic pollutant, inorganic pollutant. जो forest fire से धुआं निकलता है ना वो क्या है? शाबाश, प्राइमरी पोल्यूटेंट है, एंड्रोजेनिक पोल्यूटेंट है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है। वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ठीक है, ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. Asiatic line is confined to swampy, Manas, Sundarbans, Gir forest. Swampy हो गया जो दलदल वाली ज़मीन होती है ना वहाँ पे। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? आसाम में है। सुंदरबंस वेस्ट जो डेल्टा है वो वेस्ट बंगाल में है। गिर फॉरेस्ट गुजरात में। एशियाटिक लाइन्स कहाँ पे पाई जाती है? गिर फॉरेस्ट गुजरात में। ठीक है, शाबाश। Biological magnification is due to ozone, eutrophication, heavy metals, industrial effluents. Biological magnification किससे हो जाती है? शाबाश। जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है ना वो जब टॉक्सिक केमिकल जैसे डीडीटी होता है जो एनवायरनमेंट में रहते हैं और वो जब कंज्यूम किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इनडायरेक्टली थ्रू फूड, तो उसको बोलते हैं हम बायो मैग्निफिकेशन। एंड और ये फिर टॉक्सिक केमिकल्स है ना ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं फिर। ठीक है, ओके। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैवी मेटल्स अलोंग द फूड चेन इज कॉल्ड। अभी हमने देखा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन, केमिकल मैग्निफिकेशन, केमिकल एक्यूमुलेशन। सो जब हम क्या करते हैं ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं ना, जब इंक्रीज हो जाती है इनकी कंसंट्रेशन फिर फूड चेन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो पहले तो ये एंटर होते हैं फूड चेन में, उसके बाद इनका जो तादाद है कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको हम बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। शाबाश। The dissolved salts are more in river water, rain water, sea water, well water. Dissolved salts सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑब्वियसली सी वाटर में, क्योंकि रिवर्स से ऊपर पहाड़ों से पानी उतर के आता है फिर लास्ट में सी में जमा होता है, तो सबसे ज़्यादा सॉल्ट्स वहीं पे पाए जाते हैं सी वाटर में। एम्फीसीमा इज ये क्या है? हार्ट डिजीज, ब्रेन ट्यूमर, रेनल डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज।
बेसिकली सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, एम्फीसीमा जो है ना ये एक लंग डिजीज होती है दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डैमेज टू द वॉल्स ऑफ एलोविलाई इन योर लंग्स। हमारे लंग्स में जो छोटे छोटे एलोविलाई होती है ना, उनके वॉल जब डैमेज होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एम्फीसीमा। ये एक जो है लंग डिजीज़ है। सो ऑब्वियसली जब लंग डिजीज़ होगी तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ बोल सकते हैं हम, ठीक है। The areas near the poles belong to south temperate zone, tropical zone, north temperate zone, arctic zone. The areas near the poles belong to poles के इर्द गिर्द जो areas होते हैं, आर्टिक जोन, ठीक है। नॉर्दर्न साइड से आर्टिक आता है और नीचे साइड से एंटार्क्टिक है ना, पोल्स के आसपास। तमिलनाडु बिलोंग्स टू एरिड जोन, ड्राई जोन, इंटरमीडिएट जोन, वेट जोन। तमिलनाडु किस जोन में आता है? शाबाश, ये रेनफॉल के हिसाब से है। किस जोन में आता है? क्योंकि इसमें जो तमिलनाडु में क्या होता है, इसमें मानसून विंटर रेन होता है ना, तो इसमें लिखा गया है यहाँ पे आंसर। सो ये ड्राई जोन में आता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन सीवेज वाटर डिस्पोजल और लैक्टोबैसिलस, एल्गी, ई कोलाई, वायरस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सीवेज वाटर डिस्पोजल में जो यूज़ होते हैं ना, जो वहाँ पे होते हैं, तो उसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? आई डोंट थिंक सो लैक्टोबैसिलस होता है, ई कोलाई होता है, और कोलाई कोलाई होता है, सिट्रप्टोकोकस जो है वो भी होता है, सीडोमोनास, सीडो होता है फॉल्स, मोनास होता है लेग्स। दिखता है कि इसमें लेग्स है लेकिन ये फॉल्स होता है, फॉल्स लेग्स। तो सीडोमोनास होता है और माइकोबैक्टीरियम भी होता है, ठीक है। सो राइट, ओके। सो इतना समझ आया। तो ये सारे कोलाई होता है, सीडोमोनास होता है, राइट, शाबाश। अलगल ब्लूम काजेस, अलगल ब्लूम से क्या होता है? सो अलगल ब्लूम से क्या होता है? बेसिकली अलगल ब्लूम होता क्यों है? एसिड रेन, एयर पोल्यूशन, यूट्रॉफिकेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। बेसिकली ये क्वेश्चन उल्टा दिया गया है, तो बेसिकली यहाँ पे लिखना था कि अलगल ब्लूम किससे होता है? अलगल ब्लूम इज काज्ड बाय, इट इज काज्ड बाय यूट्रॉफिकेशन। ऑप्शन सी, अलगल ब्लूम कॉज होता है यूट्रॉफिकेशन से, क्योंकि इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट आता है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, एग्रीकल्चर वेस्ट रन ऑफ आता है, वो सारा चला जाता है वाटर बॉडी में, और वहाँ पे ड्यू टू एक्सेस टू न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, अलगीज बहुत ज़्यादा ग्रो होती हैं और उसको हम बोलते हैं अलगल ब्लूम, ठीक है, शाबाश। द एनुअल रेनफॉल इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट इज 300 सेंटीमीटर, बिलो 100 सेंटीमीटर, 100 to 250 सेंटीमीटर, अबो 250 सेंटीमीटर। तो एनुअल रेनफॉल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट का होता है वो कितना होता है? ऑप्शन डी, अबो 250 सेंटीमीटर, ठीक है। एनुअल रेनफॉल जो होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट का वो होता है अबो 250 सेंटीमीटर। वहाँ पे बारिशें ठीक ठाक होती है, क्योंकि हमारा वेजिटेशन कैसा होगा वो भी डिपेंड करेगा किस पे, वो भी डिपेंड करेगा बारिश पे, ठीक है। सारा कुछ बारिश पे, बारिश एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसमें वेजिटेशन में। द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल फ्रेश वाटर इज 3%, 22.74%, 32%, 97%। तो परसेंटेज ऑफ अवेलेबल फ्रेश वाटर इज 3%, ठीक है, शाबाश। सेप्टिक टैंक्स आर यूज्ड इन, सेप्टिक टैंक्स कहाँ पे यूज की जाती है? ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट्स, वर्मी टेक एंड बायोटेक। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में सेप्टिक टैंक्स यूज की जाती है। अल्पाइन वेजिटेशन इज फाउंड इन सवानास, हिमालयास, केरला, नीलगिरीज। अल्पाइन वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो अल्पाइन वेजिटेशन जो है वो हिमालयाज में पाई जाती है, बिल्कुल ऊपर पहाड़ों पे पाई जाती है, शाबाश।
विंड पावर एंड टाइडल पावर विल रिड्यूस, विंड पावर और टाइडल पावर से क्या कम हो जाएगा? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। विंड पावर और टाइडल पावर से एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा, क्योंकि जितना हम फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना एयर पोल्यूशन बढ़ता है, और अगर हम विंड पावर और टाइडल पावर इस्तेमाल करेंगे, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ हम कम करेंगे, उससे एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। ठीक है। वन हॉर्न डायनासोर्स इज फाउंड इन, वन हॉर्न डायनासोर्स कहाँ पे पाया जाता है? हिमालय, स्वैम्पी, रन ऑफ कच्छ, मलाबार रीजन। मलाबार रीजन होता है केरल में, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, स्वैम्पी हो गया, मैंने बोला ना वो दल दल ज़मीन, और हिमालय तो पता ही है। वन हॉर्न डायनासोर्स इज फाउंड इन, तो कहाँ पे पाया जाता है वन हॉर्न डायनासोर्स? वन हॉर्न डायनासोर्स पाया जाता है असम में। स्वैम्पी यहाँ पे लिखा है, बेसिकली वन हॉर्न डायनासोर्स पाया जाता है असम में। ठीक है। द मॉलिकुलर फार्मूला फॉर वाटर इज, वाटर की मॉलिकुलर फार्मूला क्या है? देखो कंफ्यूज नहीं होना है, आप पहले ही जल्दबाजी में आके क्लिक करोगे किसी पे भी, और ऑब्वियसली आपको पता है वाटर में क्या होता है, दो ये होते हैं, एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन होता है। H2O इज द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर। ठीक है, शाबाश। ओके, डाइजेस्ट इज कॉल्ड एज वेट सुआना, सुआना सी शोर, हाइग्रोफिलस, जीरोफिलस। एक सेकेंड। बेसिकली हाइग्रोफिलस प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डैम्प कंडीशंस में उगते हैं। डैम्प कंडीशंस होती है जब वेट वेट रहता है सारा कुछ, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है हाइग्रोफिलस इज कॉल्ड एज वेट सुआनास, राइट? ओके। स्टिंगिंग सेल्स आर सीन इन, स्टिंगिंग सेल्स आर सीन इन, lichen, leech, sea anemone, hermit crab. सो स्टिकिंग सेल्स आर सीन इन, यहाँ पे सी एनिमोल लिखा है, बेसिकली टिनिडोब्लास्ट भी इनको बोलते हैं। सी एनिमल्स होते हैं प्रीडेटिव मैरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, बेसिकली ये पानी में होते हैं। ठीक है। कंपोस्टिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ insects, viruses, earthworm and protozoans, and yes, the right answer is earthworm is the right answer. द मैंग्रोव वेजिटेशन इज अदरवाइज कॉल्ड एज, मैंग्रोव वेजिटेशन को हम अदरवाइज क्या बोलते हैं? हाइग्रोफिलस, मिजोफिलस, जीरोफाइट्स, हेलोफाइटस। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? हेलोफाइट्स आएगा, क्योंकि मैंग्रोव जो होते हैं ना सॉल्ट टॉलरेंट भी होते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट भी। ठीक है। साउंड इज मेजर्ड इन, साउंड को हम मेजर किस में, किस यूनिट में करते हैं? सो साउंड इज मेजर्ड इन, किस यूनिट में मेजर करते हैं साउंड को? पैस्कल, डेसिबल, एम्पियर, लाइट ईयर। साउंड को हम मेजर करते हैं डेसिबल में। ठीक है। Global warming is due to increase in carbon dioxide concentration, increase in oxygen concentration, increase in nitrous oxide concentration, increase in sulfur dioxide concentration. तो obviously जो increase होता है कार्बन डाइऑक्साइड की concentration, उसी से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। Which of the following is a fuel tree? Acacia cachu, Embolica, Erythrina, ziziphus. सो बेसिकली इरिथ्रीना जो है ना, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फायरवुड, इसलिए इसको फ्यूल ट्री भी बोला जाता है। द सॉलिड आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कंटेनिंग सॉइल एंड रॉक इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल रॉक जो आउटर पोर्शन ऑफ अर्थ है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, आयनोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। ऑब्वियसली मैंने आपको बोला, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, जो आउटर पोर्शन होता है अर्थ का, जिसमें सॉइल होता है और रॉक होता है। ठीक है। ओके। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज रिड्यूस्ड बाय, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड की है वो किससे कम होती है? वो किससे कम होती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड।
ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड से वो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड से वो कम होती है, ठीक है। CO, क्योंकि हमारे ब्लड सेल्स में क्या होता है, हमारे ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है। तो ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो ये पॉइजन करता है उसको, उससे डेथ होती है इंसान की। सो यहाँ पे ऑप्शन C आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, ठीक है। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर, मिक्सिंग ऑफ एफिलेंट्स, रिडक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, क्लाइमेट चेंजेस। वाटर पोल्यूशन किससे होता है? मिक्सिंग ऑफ एफिलेंट्स, ठीक है। The annual rainfall in tropical deciduous forest is 300 centimeter, below 100 centimeter, 100 to 250 centimeter, above 250 centimeter. ऑप्शन C 100 to 250 centimeter, above 250 centimeter रेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। ओके, द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जियोकेमिकल साइकिल्स, जियोलॉजिकल साइकिल्स, केमिकल साइकिल्स, एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। Which of the following is the most important factor responsible for decline of biodiversity? Controlling pests, controlling predators, destruction of habitat, genetic assimilation. सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिससे क्या हो जाता है, जिससे बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ऑप्शन C, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। गॉट इट? Which of the following is not included under the basic component of the environment? Biotic component, abiotic component, superficial component, energy component. So option C, superficial component. Got it? Okay. In a food chain, the stable energy utilized by plants is only 1%, 0.1%, 1.0%, 10%. So option C, 1.0%. Biosphere reserves are areas to preserve atmospheric balance, agricultural produce, grassland, genetic diversity. Option D, genetic diversity. Got it? The concept of carbon credit originates from which of the following? Kyoto Protocol, Doha Round, Montreal Protocol, Earth Summit. Carbon credit का concept Kyoto Protocol से. Okay? The non-biotic pollutant of underground water is आर्सेनिक, एल्गी, बैक्टीरिया, वायरसेस। एल्गी, बैक्टीरिया, वायरसेस क्या है? ये बायोटिक है, हमें बोलना है नॉन बायोटिक, ओबियसली आर्सेनिक होगा, है ना। अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूटेंट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडेंजर्ड बर्ड ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा एंडेंजर्ड बर्ड ऑफ इंडिया नहीं है? वाइट बिलेड हेरोन, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, फॉरेस्ट ओवलेट, मैलॉर्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मैलॉर्ड। Climate change is caused by greenhouse gases, depletion of ozone layer, pollution, all of the above. क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैसेस से भी होती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन से भी होती है और पोल्यूशन से भी होती है। द मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ वन पर्सन इज कॉल्ड हिज बायोटा, बायोम, नीशे, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। द हाइस्ट The highest chemical pollution is caused by the industrial effluents of textile industry, paper industry, rayon industry, leather industry. सबसे ज़्यादा chemical pollution किससे होता है? ऑप्शन डी, leather industry. Okay. All components and individuals in an ecosystem are interdependent, individualistic, independent, indispensable. All components and individuals in an ecosystem are all components and individuals in an ecosystem are interdependent. Rajiv Gandhi Environment Award is given for outstanding contribution to afforestation and conservation of wastelands, clean technology and development, wildlife conservation, Hindi books of environment, clean technology and development. Higher order biotic level include cells, tissues, pollutions and genes. Populations and genes. Obviously populations, ठीक है, genes, फिर cells, फिर tissues, फिर populations. Got it? So these were the 79 questions और मैंने सोचा अगर आज क्लासेस नहीं हुई
ड्यू टू माई स्वॉर थ्रोट, तो फिर भी एनवायरमेंट इकोलॉजी का ये सेशन हम कर लेते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि इन 80 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, राइट? लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड स्टे ब्लेस्ड।